क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश, जो बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि के देवता हैं, प्रेम से पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें हाथी का सिर एक दिव्य गलतफहमी की वजह से मिला। यह अद्भुत कहानी सिर्फ गणेश के जन्म की नहीं है, बल्कि भक्ति, क्षमा और शक्ति और करुणा के बीच संतुलन के महत्व की कहानी है। कहानी कैलाश पर्वत पर शुरू होती है, जो भगवान शिव और देवी पार्वती का पवित्र निवास है। पार्वती, जो शक्ति का प्रतीक है, स्नान के लिए तैयार हो रही थी। वह चाहती थी कि कोई उनके कक्ष की रक्षा करे। उस समय शिव के गण वहां मौजूद नहीं थे। पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से हल्दी का लेप लिया और उससे एक बालक का निर्माण किया। फिर अपनी ऊर्जा से उसमें प्राण डाले। इस बालक का नाम उन्होंने गणेश रखा। वह उनके वफादार पुत्र और रक्षक बने। पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वह न कहें, किसी को भी उनके कक्ष में प्रवेश करने न दें। गणेश ने इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से स्वीकार किया। इस बात से अनजान की पार्वती ने गणेश को बनाया है। भगवान शिव एक यात्रा के बाद कैलाश लौटे। जब उन्होंने पार्वती के कक्ष में प्रवेश करना चाहा, तो एक छोटे बालक ने उनका रास्ता रोक दिया। गणेश शिव को पहचाने बिना अपनी मां के आदेश पर अडिग रहे और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। शिव, जो हमेशा अपने घर में बिना किसी रोक टोक के आते जाते थे, बालक के इस व्यवहार से चकित हो गए। लेकिन जब गणेश ने उन्हें बार बार रोकना जारी रखा, तो शिव को गुस्सा आने लगा। यह बहस जल्द ही एक टकराव में बदल गई। भगवान शिव ने अपने गणों को गणेश को हटाने का आदेश दिया, लेकिन छोटे गणेश, जो पार्वती की ऊर्जा से बने थे, ने अपनी शक्ति से शिव के गणों को हरा दिया। उनकी अद्भुत ताकत देखकर सभी चकित रह गए। युद्ध और बढ़ता गया। देवता भी इस टकराव को देखने आए। सभी गणेश की वीरता से प्रभावित थे, लेकिन उन्हें शिव के क्रोध से भी डर लग रहा था। अंत में शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और गुस्से में गणेश पर वार किया, जिससे उनका सिर अलग हो गया। गणेश वहीं गिर गए और उनकी जान चली गई। जब पार्वती बाहर आई और उन्होंने अपने बेटे को मृत देखा, तो वह गहरे शोक और क्रोध से भर गई। उनका दुख इतना गहरा था कि पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता भी डर गए, क्योंकि पार्वती का क्रोध ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। पार्वती ने शिव से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर गणेश को वापस न लाया गया, तो वह अपनी शक्ति वापस ले लेंगी, जिससे सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी। शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पार्वती को आश्वासन दिया कि गणेश फिर से जीवित होंगे। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि जो पहला जीव उत्तर दिशा की ओर सोया हुआ मिले, उसका सिर लेकर आए। गण शिव के आदेश पर निकल पड़े और उन्हें एक पवित्र हाथी मिला, जो शांति से सो रहा था। वे उसका सिर लेकर वापस आए। शिव ने गणेश के शरीर पर हाथी का सिर लगाया और अपनी दिव्य शक्तियों से उन्हें पुनर्जीवित किया। जैसे ही गणेश ने अपनी आंखें खोली, स्वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई। पार्वती का शोक समाप्त हो गया और सृष्टि में संतुलन लौट आया। शिव ने गणेश को गले लगाया और उन्हें अपना पुत्र मानते हुए उनकी वीरता की प्रशंसा की। शिव ने गणेश को कई आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा कि हर पूजा और अनुष्ठान में गणेश की सबसे पहले पूजा की जाएगी। वह बाधाओं को दूर करने वाले और सफलता के देवता के रूप में पूजे जाएंगे। देवताओं ने गणेश के महत्व को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। गणेश का हाथी का सिर, जो पहले एक त्रासदी का प्रतीक था, अब बुद्धि, शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक बन गया। उनके बड़े कान सुनने की महत्ता दर्शाते हैं, उनकी छोटी आंखें ध्यान और फोकस का प्रतीक हैं, और उनकी सूंड समायोजन और दक्षता का प्रतीक है। उनका रूप दिव्य अनुग्रह और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। गणेश के जन्म की कहानी कई गहरे अर्थों से भरी हुई है। भक्ति और कर्तव्य। गणेश का अपनी मां के आदेश के प्रति अडिग रहना निष्ठा और जिम्मेदारी का महत्व सिखाता है। शक्ति और करुणा का संतुलन। शिव की गलती और बाद में उनकी समझ हमें दिखाती है कि शक्ति के साथ समझ और करुणा का होना भी जरूरी है। त्रासदी से परिवर्तन। गणेश की कहानी दिखाती है कि कठिन परिस्थितियां भी हमें विकसित और मजबूत बना सकती हैं। सुनने और सीखने का महत्व। गणेश का हाथी का सिर यह सिखाता है कि ध्यान से सुनना, गहराई से सोचना और बुद्धिमानी से काम करना कितना जरूरी है। भगवान गणेश की विरासत उनके जन्म से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें बाधाओं को दूर करने वाले, कला और विज्ञान के संरक्षक और बुद्धि और ज्ञान के देवता के रूप में पूजा जाता है। किसी भी कार्य, अनुष्ठान या यात्रा की शुरुआत में उनका आह्वान किया जाता है। भारत में गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार उनके जन्म का जश्न बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।
भारत और दुनिया भर में गणेश को एक ऐसे देवता के रूप में पूजा जाता है जो भौतिक और आध्यात्मिक संसार को जोड़ते हैं और अपने भक्तों को सफलता और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करते हैं। भक्ति में शक्ति है। गणेश का अडिग समर्पण सिखाता है कि सच्ची ताकत अपनी जिम्मेदारियों और मूल्यों के प्रति समर्पण से आती है। क्षमा और समझ। शिव का गणेश को अपना पुत्र स्वीकार करना और उन्हें आशीर्वाद देना हमें क्षमा और सुधार करने का महत्व सिखाता है। परिवर्तन और सहनशीलता। गणेश का हाथी के सिर के साथ रूपांतर दिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हम बदलाव को अपनाकर मजबूत बन सकते हैं। दिव्य सुरक्षा। गणेश का बाधाओं को दूर करने वाला रूप सिखाता है कि अगर हम विश्वास और समर्पण के साथ काम करें तो हमें सही मार्गदर्शन मिलता है। गणेश के जन्म और परिवर्तन की कहानी सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, यह ऐसे मूल्यों और गहरी शिक्षाओं से भरी हुई है जो कभी पुरानी नहीं होती। यह हमें रिश्तों की जटिलताओं, समझ के महत्व और प्रेम और भक्ति की शक्ति के बारे में सिखाती है। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में गणेश की कहानी मानवता और दिव्यता के बीच एक पुल की तरह है जो दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा देती है। उनका अनोखा रूप और उनकी अनंत विशेषताएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हर चुनौती हमें बढ़ने और बदलने का अवसर देती है। आज भी भगवान गणेश का चेहरा, उनकी मुस्कान और उनकी दयालु आंखें हमारे दिलों में विश्वास और आशा भरती हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है और ज्ञान, सहनशीलता और दिव्य कृपा के साथ हमारी यात्रा को मार्गदर्शित करती है।